बाप सुबह सवेरे जागता है और अपनी बेटी के नंबर पर कम से कम 10 से 12 मरतबा फोन करता है, लेकिन इसकी बेटी का नंबर लगातार मुसलसल बंद आ रहा है। बाप को जब तशवीश हुई तो वो फौरी तौर पर अपनी सवारी पकड़ता है और बेटी के ससुराल चला जाता है। ससुराल पहुंचकर उसकी सास से ये बात पूछता है कि बताइए मेरी बेटी ज़ारा कहाँ है। सास कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम हमारे घर आप पहुंचे हो अपनी बेटी के बारे में मालूमात लेने, जबकि हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। बाप हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये किस नौयत का सवाल है जो आप मुझसे कर रही हैं, मेरी बेटी कहाँ है, मैं नहीं जानता। सास कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सर पर खाक डालकर और हमारी इज्जत को जलाकर राख करके इस घर से भाग निकली है अपने एक आशना के साथ। बाप जब ये सुनता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। हड़बड़ी का मारा ये बाप वापस अपने घर की तरफ भागता है, अपने दीगर रिश्तेदारों को बताता है कि ये पता चल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है, जानती हमारी बेटी कहाँ गई, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं पता। और फिर अजीज़ो अकारब कहना शुरू करते हैं कि क्यों ना पुलिस के अंदर जाकर कंप्लेन की जाए। पुलिस के पास जब कंप्लेन लिखवाई जाती है तो पुलिस पूछती है कि ये वाक़या कब का है। बाप बताता है कि कम से कम 48 घंटे हो चुके, मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, ना उससे मेरी कोई बात हुई है। पूछा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। बाप ने कहा हाँ, मेरी बेटी कुछ रोज़ कबल अपने खावंद के साथ इटली से वापस आई है। खावंद वापस इटली चला गया और मेरी बेटी यहीं पर थी। उसका 2 साल का बच्चा है और कुछ लोगों के मुताबिक 4 साल का, जो कि घर पर मौजूद है। अगर बेटी कहीं जाती तो बच्चे को साथ लेकर जाती, लेकिन बच्चा घर पर मौजूद है, मेरी बेटी घर पर मौजूद नहीं है, खुदारा उसे तलाश कीजिए। पुलिस इनके साथ निकलती है, मुख्तलिफ जगहों पर जाती है, पहले दरखास्त लिखी जाती है जिसे बाद में FIR के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब पुलिस के मेन मुहर्रर जिन्होंने ये सारी दरखास्त लिखी थी उनका शक घर की तरफ जाता है तो वो सास को और उन 5 नंदों को जो कि ज़ारा की नंद थी उनको गिरफ्तार करके उन सब से अलग अलग बयान लेता है। उन सब के बयान के अंदर तजाद पाया जाता है। कोई कहती है कि उसका फलां नाम का आशिक था, फलां जगह पर था, ये उसके साथ चली गई। कोई कहती है कि मैंने अपनी आंखों से इसे बदकारी करते हुए देखा। किसी की जानिब से कोई और बयान आता है तो पुलिस के पास ये सारी हकीकत एक जगह पर बैठती नहीं। तो पुलिस कहती है कि इसे शायद थोड़ी अपनी उंगली टेढ़ी करके घी निकालने के हवाले से सोचा जाए। तो पुलिस ने फिर इन पर थोड़ा सा जिस्मानी तशद्दुद का जो रिमांड होता है कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक वो इस्तेमाल किया और कुछ के मुताबिक सिर्फ डराया। और नंद और सास सब खुलकर यह बयान देने लगी कि उसे 11 नवंबर सन 2024 यानी आज से सिर्फ चंद दिन कबल कत्ल कर दिया गया है। उसे कत्ल करने में उसकी सास का, नंदों का इतना ही हाथ था जितना कि किसी पेशावर कातिल का होता है। इन्होंने उस लड़की के मुंह पर तकिया रखकर उसकी सांस बंद की और उसे कत्ल किया। और इस कत्ल के लिए उन्होंने अपने एक अजीज को किसी दूसरे शहर से मदऊ किया जिसने ये घटिया कारनामा अपने हाथों से अंजाम दिया। उसके बाद अब इसकी लाश का क्या किया जाए, तो ज़ारा की लाश के 3 टुकड़े किए गए, एक उसके सर का, एक उसके धड़ का, और फिर इन जो 2 टुकड़े उसके धड़ के किए गए उनमें से एक को बोरी के अंदर डालकर फेंक दिया गया एक नहर के अंदर और दूसरे हिस्से को फेंक दिया गया झाड़ियों के अंदर, जबकि सर को उन्होंने चूल्हे पर रखकर जला दिया यहां तक कि उसके नैन नक्श सब खत्म हो जाए। दोस्तों, ये वाकया किसी ऐसी जगह का नहीं है जहां पर कुफ्र का निजाम हो। ये वाकया किसी ऐसे मुल्क का भी नहीं है जहां पर लोग आदमजाद हों या फिर आदमखोर हों। ये वाकया एक ऐसी सल्तनत का है जो इस्लाम के नाम पर बनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और डस्का के नवाही इलाके का ये वाकया है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी, इतना ब्रूटली उस औरत को कत्ल क्यों किया गया। तो वजह उसकी ये थी दोस्तों, जो आम तौर पे किसी भी घर के अंदर सास और बहू का झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सोने पर सुहागा कि सास और बहू के अलावा उसकी 5 नंदें भी मौजूद थीं घर में। और प्रॉब्लम यह था कि उन 5 बहनों का एक इकलौता भाई कदीर नाम का लड़का जो कि इटली में होता है, इस लड़के की जब शादी की गई इसकी खालाजाद के साथ तो ज़ारा नाम की लड़की ब्याह कर इस घर में आई। इनका एक बच्चा भी था, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सास को और नंदों को यह प्रॉब्लम था कि जो भी पैसा कदीर कमाता है वो सारे का सारा लाकर ज़ारा के हाथ पर रख देता है, हम तक पैसे नहीं पहुंचते। अब रोजाना की इस चपकिलश को खत्म करने के लिए कदीर कुछ अरसे के लिए ज़ारा को अपने साथ इटली भी ले गया, लेकिन जब वो इटली से वापस आई तो मौत उसकी मुंतज़िर थी और सांस के रूप में बैठी इस डाइन ने उसकी जिंदगी निगल ली। पुलिस इस पर मजीद काम कर रही है, लेकिन हम
पंजाब की पुलिस से भरपूर इस चीज का तकाजा करते हैं कि इस औरत को फांसी पर लटकाया जाए, इन 5 की 5 नंदों को फांसी पर लटकाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए, ताकि ये इबरत बने आने वाली उन तमाम नस्लों के लिए जिनमें कोई भूल कर भी ये सोचे कि वो किसी की जान ले लेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं शादाब अब्बासी और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान।